हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों हमने कल अपना 2 क्लास में क्या पुर्तगाल को कंप्लीट कर लिया था। 3 क्लास में, सॉरी 3 क्लास में हमने पुर्तगाल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो क्या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर क्या है तीनों वीडियो देख लेना, उससे क्या आपका पुर्तगाल कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो हमने क्या है पुर्तगाल को कंप्लीट कर लिया था, कैसे उसका पतन हुआ और कैसे क्या भारत पे क्या उसके प्रभाव पड़े। तो ये क्या है आप जाकर उसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं दी डचेस, मतलब डच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इतना बड़ा वो इस चैप्टर नहीं है ये। तो ये कौन थे, कहां से आए थे? सबसे पहले तो इनका मूल निवास मतलब ये कौन से देश के थे? ये हॉलैंड के थे। कहां के? हॉलैंड, या इसे कहते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, जो करंट में। तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे ये। तो इनका जो इनकी जो पहला अभियान आया था यहाँ पर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ये ना कि बिल्कुल कि वो इंडिया में ही जाकर व्यापार करना है। तो इन्होंने जो पहला नेतृत्व था जो यहाँ का वो था, साथ में आया था, वो कौन आया था? कार्नेलियस डे हेस्टमान। इसके नेतृत्व में पहला अभियान क्या है 1596 में पूर्वी देशों के सुमात्रा में आया था। कहां पर आया था? सुमात्रा में। ये पहला अभियान क्या है भारत यहाँ पूर्वी देशों के साथ में आया था। ठीक, उसके बाद में क्या है इन्होंने भारत और क्या है कई जो समुद्री यात्राएं क्या संपन्न करी थी। और 1602 में यहाँ की संसद ने क्या एक बिल पारित करा था, 1602 में। ठीक है, उसके तहत क्या इन्होंने उसका नाम क्या था? वेरेनिगदे ओस्त इंड से ये बिल पारित करा था। ठीक है, या फिर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इसे कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1602 में। बात कर लगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बहुत पहले हुई थी, जो अंग्रेजों की थी। क्या नाम था उसका? वो कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में। ये कब हुई थी? 1602 में। तो इस प्रस्ताव के द्वारा क्या डचों ने 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने को इन्हें कितने अधिकार दिए गए थे? जो 21 वर्षों के लिए जो ये बिल पारित हुआ था कि संसद में, यहाँ ने क्या करा था 21 वर्षों के लिए तुम्हें क्या क्या अधिकार मिलेंगे। 21 वर्षों के लिए क्या क्या अधिकार था इनके? 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। एक तो ये था इन्हें, और क्या था? युद्ध छेड़ने का भी इन्हें अधिकार दे दिया। युद्ध छेड़ने का भी इन्हें अधिकार दे दिया था। और उसके बाद में संधि करना किसी देश से, अगर आप किसी से वो करते हो व्यापार करते हो, उसमें दोस्ती करना चाहते हो, तो संधि करना भी दे दिया था इन्हें। तो संधि करना और भूमि प्राप्त करना और दुर्ग बनाना। जाओ और भूमि प्राप्त करो कहीं की भी, जहां पर जा रहे हो भूमि प्राप्त करना, और क्या है दूसरा? दुर्ग बनाना। तो यहां पर क्या है इन्होंने ये अधिकार क्या है डच की संसद ने इन्हें दे दिए थे कि तुम्हें क्या करा, भारत के और पूरी देश से व्यापार करो, ये अधिकार दे दिया। युद्ध छेड़ दो, संधि करो और भूमि प्राप्त करो, दुर्ग बनाना, दुर्ग बनाओ। ठीक, तो ये इन्हें अधिकार ये सब दे दिया। और कंपनी की जो संयुक्त पूंजी थी वो कितनी थी? 65 लाख गिल्डर। 65 लाख गिल्डर क्या थी इनकी संयुक्त पूंजी थी। ठीक है, तो इसके जो एक ये बोर्ड बना था, इसमें कितने मेंबर थे? 17 मेंबर थे। 17 सदस्यों का क्या था ये वो था। ठीक है, और मतलब क्या था इसका जो सदस्य थे वे मतलब साहसी व्यक्ति बताए गए हैं। जो वहाँ की संसद थी कि हमारे यहाँ के जो थे साहसी व्यक्ति थे। ठीक है, वो तो पता लगेगा आगे इन्होंने क्या क्या करा था। तो डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर बिल्कुल अधिकार था। जब डच भारत में आए थे तो उसमें क्या है जो तुम्हारे पुर्तगाल थे उन्होंने पूरा क्या है उसे घेर रखा था। तो इनका जो डच क्या थे काली मिर्च और मसाले पर क्या है मसाले किस पर निर्भर थे? तो इनका जो मैन वो आता है इंडोनेशिया के साथ में व्यापार। इंडोनेशिया
इंडोनेशिया के साथ में व्यापार का इनका जो होता है, ये वहां से क्या करते थे, काली मिर्च और जो मसाले थे उस पर निर्भर, ये इन दोनों चीज के लिए निर्भर किस पे थे, इंडोनेशिया पर। और ये क्या है, ये जो थे तुम्हारे, जब इन पे ये निर्भर थे, और जब पता लग रहा है कि पुर्तगालियों को पता लग रहा, पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था, तो पुर्तगालियों को पता लग रहा है कि इंडोनेशिया से क्या काली मिर्च और मसाले ले जा रहे हैं, तो इनका क्या होगा, आप एक दूसरे के आपसी प्रतिद्वंदी होगी। तो इन्होंने क्या है 1605 में क्या है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बियाना को जीत लिया था। तो 1605 में इनका क्या है, संघर्ष हुआ था पुर्तगालियों डचों के बीच में, जिसमें क्या था, अम्बायना को ले लिया था। और धीरे धीरे क्या है, इन्होंने मसाला द्वीप पुंज को 1619 में जकार्ता के खंडर और बैटेविया नामक नगर बसाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 1619 में जकार्ता के, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जकार्ता के खंडरों पर बैटेविया, नाम सही से लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, बैटेविया। ठीक है, ये नगर बसाया था इन्होंने। कौन सा नगर बसाया था, बैटेविया। कहाँ पर, जकार्ता के खंडरों में। और 1641 में इन्होंने क्या है, मलक्का पर कब्जा कर लिया था। 1641 पर मलक्का पर कब्जा। ठीक है, और 1658 में इन्होंने क्या है, जो इन्होंने पुर्तगालियों ने जीत रखा था श्रीलंका। तो 1658 में इन्होंने क्या है, सिलोन कहते थे पहले श्रीलंका को, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और इनकी जो पुर्तगालियों की अंतिम मुगल जो अंतिम बस्ती थी उसे क्या 1658 में इन्होंने जीत लिया था। और धीरे धीरे क्या है, ये डचों ने क्या है बैंटम के निकट युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित करा था। मतलब छोटे छोटे युद्ध होते हैं, जो झड़प होती है ये होती गई। ठीक है, तो अब सबसे मैन क्वेश्चन आता है, डचों ने क्या है, चले कहाँ की ओर, ये चले बंगाल की ओर। तो बंगाल में इन्होंने क्या करा, अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में स्थापित करी थी। तो 1627 में क्या है, पीपली कहाँ, बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। पीपली में क्या है, पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, और वहां पर क्या कुछ दिनों में क्या है, ये यहाँ से छोड़कर बालासोर चले गए थे। ठीक है, बालासोर में क्या है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, पहली पीपली में और दूसरी बालासोर में। मतलब यहाँ से छोड़ के ये बालासोर चले गए थे, जहाँ इन्हें फायदा दिखता वहीं जाते। ठीक है, तो वहां चले गए। 1653 में क्या है, इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, कई बार पूछा गया। 1653 में हुगली के निकट क्या है, चिंसूरा में क्या है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है, देखो ये कैसा पूछे जाते हैं, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर्ट में। 1600 पहला कोर्ट दे देगा 1627 में पीपली में इन्होंने पहली अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित करी, और दे देगा फिर 1652 दे देगा या 1653 दे देगा चिंसूरा में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। तो इस तरीके से क्या है, कूट बना कर देता है। तो ये चीज हमें याद करनी है। 1627 में पीपली में स्थापित करी, कहाँ की, बंगाल की पहली फैक्ट्री। 1653 में कहाँ पर करी, चिंसूरा में करी। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपकी इस चीज में डाउट हो रहा है हमें। ठीक है, और चिंसूरा में डचों ने क्या है, गुस्तावूस नामक क्या किले का निर्माण किया। इसी के अंदर क्या इन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम क्या था, गुस्तावूस। ठीक है, गुस्तावूस इन्होंने क्या नाम, किले का निर्माण कराया। और इसके बाद में क्या इन्होंने डचों ने कासिम बाजार और पटना में भी क्या फैक्ट्री स्थापित करी। कहाँ कहाँ पर, कासिम बाजार और कहाँ पर, पटना में इन्होंने यहाँ भी क्या है फैक्ट्री स्थापित करी। उसके बाद में ये क्या है, मालाबार के जो तटीय प्रदेश में क्या, कोचीन और कन्नौज में क्या है, दो प्रमुख डच केंद्र बनाए। ठीक है, तो देखो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब ये कर रहे थे कि इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है डच, लेकिन क्या है पढ़ना जरूर है, क्योंकि भरोसा नहीं होता कहाँ से क्या क्वेश्चन बनाते। उसके बाद में देखो, अब ये इन्होंने ये फैक्ट्री वगैरह स्थापित करी। उसके बाद में इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, ये लोग देखो किस किस से व्यापार करते थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज चलती है जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या चलती है, ये क्या है मुख्यतः देखो, मसालों का, किस किस का व्यापार करते थे, मसालों का, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में पढ़े हुए क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मसालों का, नील का व्यापार करते थे, और दूसरा कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम
और 16। ठीक, तो ये देखो अगर आपको इसमें डाउट है तो आप क्या है आईएएस के प्रीवियसली क्वेश्चन देखना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए या पीसीएस में, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछे गए कि ये क्या है कि निम्न में से किसका व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, तो पता होना चाहिए किसका व्यापार करते थे, तो मैं ऑटोमेटिकली पता लग जाए किसका व्यापार नहीं करते थे। मसालों का व्यापार करते थे ये, नील का, कच्चे रेशम का, वस्त्र का, अफीम का, सोरा का, इनका ये क्या है व्यापार करते थे। कौन? डच। ठीक है, और इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी, जो इनकी अगर बात करें हम व्यापारिक व्यवस्था, तो वो किस पर आधारित थी? सहकारिता पर। ठीक है, सहकारिता पर क्या है इनकी, वो सहकारिता पर क्या है इनकी आधारित थी। ठीक है, बाजार के रूप में क्या है व्यापार करते थे। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने क्या करा, ये तो इनका व्यापार किस चीज का व्यापार करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ये क्या है, डचों ने क्या भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से बिल्कुल निष्कासित कर दिया था। ठीक है, और अंग्रेजों, लेकिन क्या है ये क्या है, अंग्रेजी नौसेना शक्ति के सामने नहीं टिक पाए। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ डच। ठीक है, अंग्रेज भी व्यापार करने आ रहे हैं, डच भी व्यापार करने आ रहे हैं। अंग्रेज अपने साथ में ले रहे हैं नौसेना शक्ति, जो इनकी काफी मजबूत थी, किससे? डच से। डच के दिमाग ये क्या है, ये दोनों चीज से मजबूत थे। ठीक है, ये व्यापार से भी मजबूत और प्लस अपनी रक्षा से भी मजबूत। रक्षा के लिए उन्होंने अपनी नौसेना शक्ति मजबूत कर रखी थी। डच सिर्फ व्यापार पर आधारित। ठीक है, सिर्फ क्या है, व्यापार करने के उद्देश्य से, कि हमें क्या है सिर्फ व्यापार करना, हमें किसी से लड़ना नहीं है। लेकिन क्या, जब भी इन्हें लड़े ये, ठीक है, इन्हें पुर्तगालियों को हराया, ठीक, लेकिन जब सामने अंग्रेज आ गए तो इनका क्या है, डामाडोल हो गया। ठीक है, तो 1759 में क्या है, इनका युद्ध हुआ अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, 1759 में क्या है, बेदरा का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1759 में बेदरा का युद्ध, 1759 में बेदरा का युद्ध, उसमें क्या है, ये किस किस के बीच में हुआ? डच प्लस अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिसमें क्या है, सीधी सी बात, अंग्रेज हारते, वो सॉरी डच हारते, तो डच हार गए। और उस समय क्या है, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन कर रहा था? क्लाइव। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? क्लाइव लड़ रहा था। ठीक है, और ये क्या है, ये युद्ध क्या है, हार गए, लेकिन हारने के बाद भी थोड़ी बहुत इनमें जान बची हुई थी। तो जान बची हुई थी, इस कारण क्या है, थोड़ा सा वो टिक रहे थे। लेकिन 1795 में ये क्या, पूर्ण रूप से इनका अंत हो गया। 1795 में क्या, अंग्रेजों ने क्या है, डचों को अंतिम रूप से क्या है, बिल्कुल निष्कासित कर दिया था। ठीक, और फिर क्या हुआ, देखो ये हो गया। ठीक, देखो थोड़े से इनके कारण जान लेते, क्या कारण रहा कि पुर्तगाली हार गए, जो अंग्रेज ये थे तुम्हारे डच, ये हार गए। देखो उनका जो, अगर हम तुलना बात करें तो उनका क्या, नौ शक्ति का कमजोर होना। जो डचों की थी क्या थी, नौ शक्ति कमजोर थी, नौ शक्ति का कमजोर होना, सबसे मेन तो काम यही था। ठीक है, और मसालों के दीप पर अधिक ध्यान देना, मसालों के दीप पर अधिक ध्यान देना, एक ये हो गया। और क्या था, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना, अत्यधिक केंद्रीकरण, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, इस चीज को भी मानते थे। ठीक है, इस कारण भी इनका रहा। और डचों ने क्या है, भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। एक सबसे बात यह है कि ये बस व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार पर ही अधिक ध्यान देना, अधिक ध्यान देना, ये भी क्या था, ये भी इनका क्या है, वो था। इन्होंने क्या करा, एक इतनी सबसे बड़ी बात ये क्या थी, इन्होंने क्या है, राजनीति में न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही क्या है, इनमें रुचि दिखाई। तो क्या है, राजनीति से दूर रहना, राजनीति से दूर रहना। ठीक है, तो ये जो क्या थे, कारण थे। ठीक है, अगर आप किसी देश में व्यापार करने जा रहे हो तो हमें पता लगा कि हमारे प्रतिद्वंदी भी वहां पर है, तो हमें क्या है, एक तो नौसेना शक्ति, मतलब अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और एक हमें जो, अगर हम एक व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार को तो करना ही है, साथ में क्या, और व्यापार पे भी ध्यान देना है हमें। ठीक है, ये इसके कारण थे कि मसाले दीप पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन लोग बाग क्या और का भी व्यापार कर रहे थे। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, एक ही जगह क्या है डिपेंड होगा कि यहाँ पर ही क्या है, अपना डेरा जमा लो बस। ठीक है, ये भी क्या इनका सफलता का कारण था, व्यापार पर ही अधिक ध्यान देना। अगर व्यापारी करते रहोगे, दूसरा आदमी क्या कंपटीशन में जो साम दाम दंड भेद की नीति के अकॉर्डिंग क्या तुम्हें नीचे गिरा सकता है।
राजनीति से दूर रहना। बिना राजनीति के तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय क्या है, अगर तुम किसी देश में व्यापार करने जा रहे हो, अगर वहाँ के राजा या वहाँ का कोई भी शासक है उससे साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ भी क्या है, आप डगमगा जाओगे। ठीक है, तो ये था डच। ठीक है, डच के बारे में इतना ही है। अगर देखो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो इंपोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वे क्या है मैं तुम्हारे सोल्व करा दूंगा। ठीक है, जब ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या है, डच पढ़ लिया। कल से हम क्या अंग्रेज पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अंग्रेजों को। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।